welcome back to my channel. And here we talk about today whether you should become a pilot in 2026 or not. And if you are thinking of becoming a pilot, it's better to see this video before investing your lakhs. So, पायलट बनना या ना बनना इज डेफिनेटली योर चॉइस, बट आज के वीडियो में हम जरूर कवर करेंगे द रिस्क, द कॉस्ट, द एविएशन बूम and definitely the opportunities that we have in our market which are available. And last में I will be talking about also a way out, जहाँ पे अगर सारे negatives को भी हम consider कर लेते हैं तब भी कैसे हम अपनी सीट सिक्योर कर सकते हैं इंडियन मार्केट के अंदर. Let's first understand the aviation boom यानी हमारी aviation market. जब हम एविएशन मार्केट के बारे में बात करते हैं, इट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम द अदर मार्केट बिकॉज हमारे पास 4 मेजर इंडियन एयरलाइंस हैं आज के टाइम में जो कि एग्जिस्ट कर रही हैं. इंडिगो, अकासा, स्पाइसजेट एंड एयर इंडिया. एंड आउट ऑफ ऑल द 4 ऑलमोस्ट हमारी 3 ऐसी एयरलाइंस हैं जो स्ट्रगल कर रही हैं अपने आप को एक्स्टैब्लिश करके स्टेबल बनाने के अंदर. आउट ऑफ ऑल दीज 4 ओनली इंडिगो इज अ प्रॉफिट मेकिंग कंपनी राइट नाउ. ऑल्सो इंडियन एविएशन अगर हम 2022 से 2026 कंसिडर करें, हमारे पास कोविड के बाद बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आई हैं. नए एयरपोर्ट्स आए हैं. ऑब्वियसली वी नो कि एक नया एयरपोर्ट यहाँ पर इस्टेब्लिश हो गया है. नई एयरलाइंस इस मार्केट में आ रही हैं. एग्जिस्टिंग एयरलाइंस अपने आप को इस्टेब्लिश करना चाह रही हैं, प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस में जाना चाह रही है, जिसके लिए नए एयरक्राफ्ट लीज पर आए हैं. ऑलमोस्ट 1100 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर गया है. सो अपॉर्चुनिटीज तो हैं क्योंकि 1100 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर जाने का मतलब है एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस वेयर वी कैन अज्यूम 4 to 5 times more opportunity in terms of pilots or AME in the aviation field. With this also we know गवर्नमेंट सपोर्टेड हमारे पास 11 से भी ज़्यादा नए फ्लाइंग क्लब्स भी खुले हैं. ऑल्सो द एक्सपेंशन ऑफ एयर इंडिया दैट वी नो कि टाटा ने नए एमी स्कूल्स एंड फ्लाइंग क्लब्स बनाए हैं. विद एक्सपेंशन टू दैट हमारे पास नए कैडेट प्रोग्राम्स एंड बहुत सारे गवर्नमेंट सपोर्टेड कन्वेंशनल प्लान्स भी हैं हमारे साथ. जब हम इन सब चीज़ों को कंसिडर करते हैं तो हमारे पास एक सॉलिड बेस आ जाता है जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ पायलट को लेकर बहुत ज़्यादा हैं. एंड आज से 1 से 2 साल के बीच में ये जो पूरा बिजनेस है वो लॉन्च होगा तो हमारे पास बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होंगी पायलट के लिए. फैक्टर नंबर 2 की जब हम बात करते हैं, जहाँ हम बात करते हैं कि एम्पल ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ तो हमारे पास हैं बट दैट डजंट गारंटी अस जॉब. बिकॉज इतनी अपॉर्चुनिटीज़ होने के बाद भी ना जितनी प्रोडक्शन ऑफ पायलट है वो कई ज़्यादा है. हर साल जितने पायलट्स बन रहे हैं लोग उतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है. अपॉर्चुनिटीज़ चाहे आपकी बहुत ज़्यादा भी हो ना, स्टिल with comparison to the existing manpower that we have and the production of pilots each year, the opportunities are very very less. And अगर आप आज से 1-2 साल देखो तो हमारी 4 में से जैसे हमने डिस्कस किया 3 एयरलाइंस ऑलरेडी स्ट्रगल कर रही हैं. कम से कम इन तीनों एयरलाइंस को स्टेबल एयरलाइंस बनने के लिए मिनिमम 3 से 4 साल लगेंगे ही लगेंगे. आई एम टॉकिंग अबाउट देम बिकमिंग स्टेबल. हो भी सकता है, भगवान ना करे, कोई एयरलाइंस के शट होने के भी चांसेस हो सकते हैं. एज वी आर ऑलरेडी आर लिसनिंग इन द न्यूज़ कि स्पाइसजेट के ऐसे चांसेस हैं कि इंसॉल्वेंसी केसेस चल रहे हैं उसके ऊपर. दे आर हाई चांसेस कि भगवान ना करे ऐसा हो कि कोई इंडियन इकोनॉमी में इतना ज़्यादा इम्पैक्ट कर दे कि एक एयरलाइंस हमारी शट डाउन हो जाए. बट टॉकिंग अबाउट द फेयरनेस, चांसेस है उस चीज़ के भी. वो अगर नहीं भी होता है तो भी अपने आप को मार्केट में स्टेबल करने के लिए भी मिनिमम से मिनिमम 3 से 4 साल लग जाएंगे. एंड माने ना माने बट जब हम अपनी सेफ गार्ड की बात करते हैं तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती हैं. जब कोई कंपनी लॉस मेकिंग होगी तो हायरिंग, आपकी स्टेबिलिटी, जॉब अपॉर्चुनिटीज, हर चीज़ अफेक्ट होगी. एंड दिस डेफिनेटली अफेक्ट आवर चांसेस ऑफ टेकिंग अ डिसीजन ऑफ वेदर बीइंग अ पायलट इन 2026 और नॉट. अब ये सारी चीज़ें करंट सिनेरियो पर बेस्ड है. जैसे हमने देख लिया कि बहुत रिस्की है इस टाइम पे पायलट बनना. नाउ कंसिडरिंग द थर्ड फैक्टर आर टोटल कॉस्ट. हमें पता है कि हम किसी भी तरह से पायलट बने, अगर हम कन्वेंशनल से बनते हैं तो हमारे 50 से 60 लाख रुपए लगते हैं, ऐसा हम सोच के जाते हैं. बट आई वुड गिव माई वर्डिक्ट कि 60 से 70 लाख आप मान लो लग जाएंगे. एंड अगर हम कैडेट प्रोग्राम से जाते हैं तो हमारे 1 से 1.5 करोड़ लगते ही लगते हैं. नाउ इतनी ज़्यादा कॉस्ट लगाने के बाद कई लोग तो इसके लिए लोन भी लेते हैं. वो रिस्क भी लेने के बाद
हम आउटपुट देखते हैं कि जो हमें सैलरीज आती है, सैलरी फर्स्ट डे से 5 लाख रुपए नहीं आती। पता नहीं क्यों लोगों को ये मिथ है कि स्टार्टिंग सैलरी ही पायलट की 5 लाख रुपए होती है। नहीं, ट्रेनिंग टाइम पे दे गेट 80,000 टू 1 लाख रुपीज, दैट ग्रेजुअली ग्रोज। 2 साल उन्हें भी स्टैब्लिश में लगते हैं, लाइसेंसिंग लेनी पड़ती है, सीपीएल होल्डर होना पड़ता है, मल्टीपल मेडिकल चेकअप्स कराने पड़ते हैं, एंड ऑल्सो देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स इन बिकमिंग अ पायलट। आपको हर साल अपने मेडिकल चेकअप्स कराते रहना पड़ता है, मेडिकली फिट रहना पड़ता है, तब जाके आप कंटिन्यू कर पाते हो पायलट बनना। तो इतने सारे रिस्क लेने के बाद, कुछ साल काम करने के बाद, 3-4 साल, देन यू बिकम अ पायलट विद अ सैलरी ऑफ 3.5 lakhs और 4 lakhs। आपकी स्टार्टिंग सैलरी 5 लाख रुपए नहीं होती है। बीइंग वेरी क्लियर अबाउट दैट फैक्ट। तो इतना पैसा लगाने के बाद अब हमने समझ लिया है कि 3 साल 4 साल काम करने के बाद हमारी 3, 3.5, 4 लाख सैलरी होगी, जिसमें टैक्स भी कटेगा, लोन भी पे करना है अगर लोन है, या फिर एक स्टेबल लाइफस्टाइल जीनी है। इज इट वर्थ इट? क्योंकि अभी जॉब्स तो, इफ आई वुड से, बहुत क्रंच है मार्केट के अंदर। इज इट सेफ? आई वुड से एट दिस पॉइंट माई वर्डिक्ट वुड बी इट इज नॉट सेफ टू इन्वेस्ट सो मच इनटू द फील्ड। करंट मार्केट सिनेरियो में अपॉर्चुनिटीज है, बट उससे कई ज्यादा हमारे पास एग्जिस्टिंग मैन पावर भी है और प्रोडक्शन भी है पायलट्स की। एंड होता क्या है ना, करंट सिनेरियो में जो एक्सपीरियंस लोग हो जाते हैं, दे ट्राई टू मूव टुवर्ड्स द सेफर एयरलाइंस। जैसे कि अभी स्पाइसजेट की हालत खराब है, तो स्पाइसजेट के जितने एक्सपीरियंस पायलट होंगे, दे विल ट्राई टू गो इनटू इंडिगो, अकासा, या फिर भगवान अगर अगर वो बंद हो गई ना, तो उसके सारे एम्प्लॉइज कम रेट्स पर बाकी एयरलाइंस देनी शुरू कर देगी। दिस इज तो कॉर्पोरेट कल्चर, ठीक है, ऐसे होता है। तो अपॉर्चुनिटीज कहाँ निकलती हैं? आपकी एयरलाइंस के अंदर, जो कि रिस्कियर एयरलाइंस होती है। अब अगर मैं बात करूं कि मुझे तो पायलट बनना ही है ना, आई हैव टू सॉल्व योर प्रॉब्लम एंड गिव यू एन एडवाइस दैट इफ यू रियली वांट टू बिकम अ पायलट, व्हाट आर द थिंग्स दैट यू शुड कीप इन माइंड टू सेफगार्ड योर पोजीशन इन कमर्शियल एयरलाइंस। फर्स्ट, गांठ बांध लो इस बात को कि इफ यू रियली रियली वांट टू बिकम अ पायलट एंड गेट अ जॉब, गो बाय अ कैडेट प्रोग्राम। बिकॉज आप सिनेरियो देखो, 100 में से कोई एक बंदा है जिसे अब जॉब मिलने वाली है, वो भी एक रिस्कियर एयरलाइन में। जितनी एयरलाइंस होंगी, इंडिगो, अकासा, एयर इंडिया, स्पाइसजेट, सब पहली प्रायोरिटी अपने कैडेट्स को देंगे। पहले तो जो एक्सपीरियंस लोग हैं वो सेफर एयरलाइंस की तरफ मूव होंगे। फॉर एग्जाम्पल, स्पाइसजेट में अब जॉब निकली है या इंडिगो में जॉब निकली है, उनकी पहली प्रायोरिटी होगी टू गेट द पीपल ऑफ देयर कैडेट्स एट द जॉब। तो अगर आप ऑलरेडी एक कैडेट प्रोग्राम से आ रहे हो, आपकी 70 to 80% ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्व है। वहीं पर अगर आप कन्वेंशनल से आ रहे हो, आपको 70 to 80% चांस है बहुत ज्यादा स्ट्रगल करने का जॉब लेने के लिए। सेकंड, बी एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली स्किल्ड। अगर आप कैडेट से आ रहे हो या कन्वेंशनल से आ रहे हो, बी टाइप रेटेड, बी वेरी फोकस्ड ऑन योर स्किल्स। एंड एविएशन है, जैसे मैं कहती हूँ, एक ऐसा फील्ड है जो आपको रंग से राजा बना देता है। सो यू शुड बी एक्सट्रीमली स्किल्ड, एंड आपको छोटी से छोटी चीज बहुत ध्यान से देखनी है, वेदर इट्स योर इंटरव्यू, इट्स एनीथिंग, ओके। थर्ड थिंग, if you really are very financially stable, अगर आपके पास पैसे हैं, फैमिली से उतना है, या फिर यू हैव अर्न दैट मच, है जो भी है, इट इज गुड टू टेक दैट रिस्क। पर अगर आप लोन्स वगैरह से लोन्स लेके जाने का सोच रहे हो, दोबारा तिबारा 4 बार ये वीडियो देख लो, देन मेक अ डिसीजन, बिकॉज इट कैन बी रिस्की। बट स्टिल, इफ अगर आप लोन्स के थ्रू भी जाना चाह रहे हो, there is an option that you can do. My fourth point would be, if you really are an aspirant and you really want to go into this field, have a backup degree with you. मैं नहीं कह रही कि आप एक बीटेक की डिग्री साथ लेकर चलो या कुछ, बीएससी, एमबीए, have some degree while getting trained, because कभी कभार ना हायरिंग में टाइम लगता है, स्पेशली एविएशन में 3 से 4 महीने कभी कभार लग जाते हैं आपकी जॉब मिलने में। आपका प्रोसेस चल रहा होगा, 3 से 4 महीने तक चलता ही रहेगा प्रोसेस। तो इन दैट टाइम, इफ यू हैव टेकन अ लोन, और इवन इफ यू हैव सम मनी और उससे आप पायलट बन रहे हो, for 3 to 4 months you will not be jobless, you will have some job। and कई बार इस चीज का एडवांटेज लोग लेते हैं क्योंकि उनके पास साइड डिग्रीज होती है, तो उसके थ्रू वो एयरलाइंस में एंटर कर लेते हैं, and then internally they go for pilot that we have this degree and something। कई लोग जॉब के साथ साथ भी सीपीएल होल्डर करने का काम करते हैं। दैट इज ऑल्सो अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी कि आप पहले एविएशन फील्ड में एंटर कर जाओ एंड साथ साथ अपने आवर्स कंप्लीट करो। दिस ऑल्सो हेल्प्स यू इन सिक्योरिंग अ पोजिशन इन एन एयरलाइंस।
Fifth point would be very very good with your mates. जो भी आपके आसपास के लोग हैं इन एविएशन, आप जब भी पढ़ाई कर रहे हो या फ्लाइंग कर रहे हो, बी एक्सट्रीमली ग्रेटफुल एंड गुड टू देम, बिकॉज 100 में से अगर आपके बैच में 100 लोग हैं, उसमें से 30 लोग की भी जॉब लग गई ना, these people always help you getting some references if they are into an airlines, and somebody who has entered into an airlines will always have a very very good word. So be good to them. किसी से लड़ाई झगड़ा मत करो, एंड शुरुआत के 4 साल तो आई वुड से डोंट इवन बार्गेन फॉर सैलरी। जब तक आप अपना एक पेस नहीं बना लेते, 3 to 4 years यू आर इजिली रिप्लेसेबल इन एविएशन। सो जब तक आपका एक पकड़ नहीं आ जाती, ग्रिप नहीं हो जाती, बी वेरी फ्लेक्सिबल, वर्क वर्क वर्क, एस्टैब्लिश अ पोजीशन, एंड उसके बाद यू हैव अ होल्ड, फिर आप कंपनी स्विच कर सकते हो, यू कैन आस्क फॉर अ सैलरी, एंड दैट देन इट विल बी द टाइम you can ask for something. Before that, just be grounded. So this is all, my lovelies. In this video we have talked about that whether you should become a pilot or not, and I have potentially given my verdict and also an advice that agar aapko banna hi hai a pilot, so what are the ways that can help you become a pilot and also secure your position in aviation.